फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एपिसोड 15 की शुरुआत रावण कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से होता है जिसका नाम जिन है, जो कि कवरिंग लेटर से रिलेटेड ईमेल रिसीव करता है। पर जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें कुछ नहीं होता। देर रात ऑफिस छोड़ते टाइम उसी कलीग से फ़ोन पर बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो ईमेल उसने नहीं सेंड किया था। फिर जब ऑफिस जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि वो एक मालवेयर अटैक था, मतलब स्पीयर फिशिंग, जिससे कि लाखों यूजर्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड लीक हो जाते हैं। अब सीन हमारे योंगबू के पास आता है, जहां योंगबू सैड होकर गेट के पास जुनहो का वेट कर रही थी और अपने ब्रेकअप का सोच रही होती है। इतने में जुनहो आता है और योंगबू को नोटिस करता है। योंगबू जुनहो को देख वियर्ड बिहेव करती है। फिर हमें ऑपरेशन रूम का दिखाते हैं, जहां योंगबू दौड़ते हुए आकर अटॉर्नी सियोक से मिलती है और हमारी योंगबू कुछ अटपटा ना बोले हो ही नहीं सकता। योंगबू अटॉर्नी सियोक के मॉम के सामने बोलती है कि मैं आपको देखने आई हूँ, क्योंकि क्या पता अगर आप मर गए तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल सकती। ये सुन के अटॉर्नी सियोक की मॉम पूरी की पूरी शॉक होती है। अटॉर्नी सियोक अपनी मॉम को समझाते हैं। ये वाला सीन ना बहुत फनी होता है सच में। अब अटॉर्नी सियोक ऑपरेशन रूम में इंटर होते हैं और बुद्धिज्म चांटिंग करने लगते हैं, जो उनको हेड मॉन्क ने सिखाया था। योंगबू के पास अटॉर्नी चोई का कॉल आता है, जो उसे न्यू केस के क्लाइंट से मिलने के लिए बुलाती है। क्योंकि कंपनी के यूजर्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो जाता है तो कंपनी पर 300 बिलियन वॉन का जुर्माना लगता है और कंपनी के ऑनर और सीईओ फाइन के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करने के लिए हनवादा लॉ फर्म आते हैं, जहां वो बताते हैं कि हैकिंग नॉर्थ कोरिया द्वारा किया गया। केस डिफिकल्ट नज़र आता है, पर अटॉर्नी जांग सेम टू सेम केस का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि उन दोनों कंपनी को कम पेनाल्टी भरनी पड़ी थी। फिर सीन लंच टाइम का दिखाते हैं, जहां अटॉर्नी चोई और मिनबू लंच एक साथ करते हैं, लेकिन जुनहो अकेला बैठा होता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फीमेल कलीग से घिर जाता है। इधर योंगबू अपना गिम्बअप खाते हुए उन दोनों केस के आर्टिकल को इन्वेस्टिगेट करती हैं। तब अटॉर्नी चोई आती है और योंगबू को जुनहो को ब्रेकअप का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना देने के लिए डांटती है। फिर रीज़न भी पूछती है, पर योंगबू बहाना करके वहां से निकल जाती है। योंगबू अटॉर्नी जांग के ऑफिस जाते हैं, जहां वो अपसाइड डाउन मुद्रा में होते हैं। तो योंगबू उन्हें पॉइंट आउट करके कहती है कि अब लॉ चेंज हो गया है, तो कंपनी को नेट वर्थ के 3% फाइन चुकाना ही पड़ेगा। पर वो योंगबू के बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम उतना ही करो जितना तुमसे कहा जाए, जिससे कि योंगबू कंफ्यूज्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहां अटॉर्नी सियोक की सर्जरी सक्सेसफुल होती है और उनसे मिलने मिस्टर हेयरी, गुरामी और अटॉर्नी बू आते हैं। योंगबू अटॉर्नी सियोक से केस के बारे में एडवाइस लेती है, पर अटॉर्नी सियोक उसे अपने कलीग से बात करने के लिए कहते हैं। सीन कोर्ट रूम का दिखाते हैं, जहां अटॉर्नी जांग अपना थोड़ा इम्प्रेशन जमाने का सोचते हैं और स्पेयर फिशिंग मतलब हैकिंग के बारे में लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं। फिर जज उन्हें कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ज्यूरी मेंबर होते नहीं हैं और रिपोर्टर्स और लॉयर्स को ये सब पहले से पता होता है। जज उन्हें डायरेक्ट मुद्दे पर आने को कहते हैं। अब ये केस काफ़ी हद तक फिशिंग स्कैम 300 बिलियन पेनाल्टी चार्ज से रिलेटेड है। तो राइवल अटॉर्नी भी वही पॉइंट बताती है जो योंगबू उस दिन अटॉर्नी जुंग को बताई थी। क्योंकि लास्ट ईयर रावण कंपनी को 30 ट्रिलियन से अधिक का प्रॉफिट हुआ था और 40 मिलियन कोरियन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक कर दिया, तो राइवल अटॉर्नी पेनाल्टी को सही ठहराते हैं। ये सब पॉइंट को रिपोर्टर्स नोट डाउन करते हैं। फिर अटॉर्नी जांग फिर से उन दोनों केस का जिक्र करते हैं, aha.com एंड जेपी कम्युनिकेशन पर्सनल डाटा लीक केस,
जहां इन दो कंपनियों पर 70 मिलियन और 100 मिलियन वॉन का ही पेनाल्टी लगा था। पर राइवल अटर्नी इसे रॉन कंपनी की केयरलेसनेस बताकर उन्हें पेनाल्टी पे करने को कहती है। सीन ऑफिस का दिखाते हैं, जहां केस को हारता देख सब फ्रस्ट्रेट होते हैं और अटर्नी ऑनर से कंपनी के साइट के बारे में इन्फो ले रहे होते हैं। इतने में कंपनी का सीईओ आता है और सबको बताता है कि उनका यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच के लिए कंपनी के अगेंस्ट क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है। मतलब राओन कंपनी को प्रत्येक यूजर को 1 लाख वॉन कंपनसेट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 4 ट्रिलियन वॉन है, जिससे कि राओन कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ जाएगी। फिर वो बताते हैं कि इस केस को तायसन लॉ फर्म रिप्रेजेंट करेगी। ये सुन के सारे और भी टेंशन में आ जाते हैं। अटर्नी जांग सीईओ को शांत होने को कहते हैं और उन्हें समझाते हैं, तो बीच में यंग वू अटर्नी जांग को गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए टोकती है और उन्हें सही प्रोनाउंस करने को बताती है। तो अटर्नी जांग गुस्से में यंग वू को जोर का फटकार लगाते हैं। सीईओ अटर्नी जांग को बाहर ले जाकर जज को ब्राइब देने को कहता है, क्योंकि जज उन दोनों के यूनिवर्सिटी का ही होता है। इधर सीईओ न्यूज़ आर्टिकल पढ़कर अटर्नी जांग पर गुस्सा होती है और उन्हें किसी भी हाल में ये केस जीतने को कहती है। इधर अटर्नी चोई और मिन यंगवू को प्रोनाउंसिएशन वाले कांड पर डांट रहे होती है। इतने में अटर्नी मिन को अटर्नी जांग का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि ये तीनों सेम यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो सारे जज को ब्राइब देने के लिए आते हैं, जहां जज इनके इस हरकत पर जोर का डांट लगाकर चले जाते हैं। बेचारा सीईओ कोई भी उम्मीद ना रहने पर रोने लगता है। अब सीन कोर्ट रूम का दिखाता है, जहां अटर्नी जांग इतने बड़े कांड के बाद जज से नजर नहीं मिला पाता और अटर्नी चोई को केस को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं, जहां अटर्नी चोई के हर एक पॉइंट को राइवल अटर्नी काउंटर करती है। फिर जब राइवल अटर्नी अपना पॉइंट रखती है तो यंगवू ध्यान से सुनती है और जज राइवल अटर्नी को सही ठहराते हैं। अब केस को हारता देख सीईओ फ्रस्ट्रेट होकर जज के सामने अपना पॉइंट रखता है कि इतना सारा पेनाल्टी कैसे पे करेंगे, ये तो उनके साथ ना इंसाफी है। और अंत में इमोशनल होकर साइनाइड की गोली खा लेते हैं, जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है, तो यंगवू पैनिक करने लगती है। जुनहो देखता है तो वो आगे बढ़ता है, पर बीच में ही रुक जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल में सीईओ के कंडीशन का दिखाते हैं, जहां वो बेहोश होते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद सारे अटर्नी बाहर जा रहे होते हैं कि बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लगी होती है। अटर्नी जांग उन सब को मुंह बंद करके रिपोर्टर को फेस करने को कहते हैं, पर अटर्नी जांग चालाकी से उन सब को आगे कर पतली गली से निकल जाते हैं और उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं। फिर वो सब जैसे तैसे रिपोर्टर से बच के मिस्टर हैरी के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां सब ड्रिंक करते हैं। पर यंगवू क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल को पढ़कर केस सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर वो सारे केस पर डिस्कशन करते हैं। बातों बातों में अटर्नी जोई कहती है कि हैकर ने उसी दिन को ही क्यों चुना। अगर वो एक दिन पहले हैक करता तो ये केस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन के साथ ही खत्म हो जाता। इतने में हमारी यंगवू का माइंड क्लिक करता है और पता चलता है कि रावण कंपनी के एम्प्लॉय जिन आईटी एक्ट के रिवाइज होने के एक दिन पहले ही ईमेल चेक किया था। अब ये सारी बातें यंगवू अटर्नी जांग को बताती है, पर वो फिर से उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना आपा खोकर यंगवू को केस से बाहर कर देते हैं। यंगवू घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। अटर्नी चोई यंगवू के लिए स्टैंड लेती है, पर मिनवो उसे रोक देता है और खींचकर बाहर लाकर समझाता है कि यंगवू उनसे अलग है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने सीनियर की बातों को मानना चाहिए। अटर्नी चोई मिनवू को क्लियरली कहती है कि उसे यंगवू को इनकरेज करना चाहिए,
ना कि उसे एज ए कम्पिटिटर देखना चाहिए। फिर अटर्नी चोई मिनवो को अपना टैक्टिक्स और पॉलिटिक्स को थोड़ा नीचे रखने को कहती है और उसे कन्फेस करती है। योंगवू घर जा रही होती है जहां जुनहो उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है। जुनहो योंगवू के पास आता है और ब्रेकअप का एक्चुअल रीज़न पूछता है। फिर योंगवू एक्चुअल रीज़न बताती है कि मैं शायद वो नहीं हूँ जो तुम्हें खुश रखूंगी। इतने में जुनहो पूछता है कि क्या तुमने मेरी सिस्टर की कही बातों को सुनी? क्या यही वजह है कि तुमने ब्रेकअप किया? योंगवू दिल से अपने इमोशंस को जुनहो को बताती है और जुनहो शांत होकर सुनता रहता है। सीन शिफ्ट होता है जहां ऑफिस में अटर्नी चोई योंगवू को बाय कहकर ट्रायल के लिए निकलती है। फिर कोर्ट रूम का दिखाते हैं जहां अटर्नी जांग जज के सामने वैलिड पॉइंट को रखने में असमर्थ होते हैं। यहां जज भी अटर्नी जांग को वर्ड के प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए टोकते हैं। अब केस को हाथ से फिसलता देख अटर्नी चोई योंगवू के स्टेटमेंट को जज के सामने रखती है, जिससे अटर्नी जांग चोई पर गुस्सा होते हैं। राइवल अटर्नी काउंटर भी करती है, पर चोई अपना स्टेटमेंट जारी रखती है। अटर्नी जांग को गुस्सा होते देख अटर्नी मिन चोई को रोकने की कोशिश करता है, पर जब राइवल अटर्नी अपना पॉइंट रखती है तो मिन उसका काउंटर अटैक करता है। चोई ये देख के चौंक जाती है। जज इनके स्टेटमेंट से इम्प्रेस होते हैं, जिससे ये सब ट्रायल जीत जाते हैं। अब सीन डैड और सीईओ हान के कन्वर्सेशन का दिखाते हैं, जहां सीईओ हान डैड से योंगवू को फ्यू मंथ के लिए हनवादा रिजॉर्ट ले जाने को कहती हैं। डैड पूछते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। तब सीईओ हान कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर वो डैड को उनका प्रॉमिस याद दिलाते हैं। अंत में हमें हैकर का फेस दिखाया जाता है, जो कि रावण कंपनी के न्यूज़ को ही देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि तेसोमी का बेटा होता है। यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको